कुरुक्षेत्र के उस टूटे हुए मैदान में द प्राइम कला, समय के देवता का गुस्सा, अपने एब्सोल्यूट क्लाइमैक्स पर था। उसने अपने विशालकाय हाथ में द काल दंडा, द रॉड ऑफ टाइम उठाया और पूरे बैटलफील्ड पर एक माइंड शैटरिंग क्रोनो इरेजर वेव फायर कर दी। ये वेव जहां भी गिरती, वहां की मिट्टी, हवा और अस्तित्व हमेशा के लिए जीरो में बदल जाते। द ओरिजिनल आर्यन पास्ट ने ठीक उस वेव को ब्लॉक करने के लिए अपना द सुदर्शन मैट्रिक्स हवा में आगे किया। उसकी पूरी बॉडी उस रॉ कॉस्मिक लोड से कांपने लगी थी, पर उसके ठीक पीछे वो धोखेबाज द क्रोनो एडिटर अपने लिक्विड सिल्वर आकार को शिफ्ट करके एक इनविजिबल ब्लेड तलवार में बदल चुका था। द एडिटर जानता था कि द आर्यन द प्राइम कला को ब्लॉक करने में बिजी है, और यही वो एग्जैक्ट 0 सेकंड था आर्यन को पीछे से असैसिनेट करने का। कैप्टन अंगद के बायोनिक सेंसर्स ने उस लिक्विड सिल्वर ब्लेड को आर्यन की पीठ की तरफ तेजी से बढ़ते हुए डिटेक्ट कर लिया। एक वानर हमेशा अपने भगवान की रक्षा करता है, चाहे उसका भगवान उसे पहचाने या ना पहचाने। अंगद ने अपने रीड ओनली वानर एक्सोसूट के आखिरी माइक्रोफ्यूजन सेल्स को जला दिया। उन्होंने कोई एनर्जी ब्लास्ट फायर नहीं किया, बल्कि एक ऐसी रॉ फिजिकल छलांग लगाई जिसने साउंड बैरियर को ठीक कुरुक्षेत्र के मैदान में तोड़ दिया। श्लैक, एक भयानक आवाज गूंजी। द ओरिजिनल आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा। उस लिक्विड सिल्वर क्रोनो ब्लेड ने आर्यन की पीठ को नहीं काटा था, बल्कि अंगद ने अपना हेवी साइबरनेटिक जिस्म ठीक उस ब्लेड के आगे कर दिया था। वो पिघलती हुई चांदी की तलवार सीधा अंगद के वानर सूट को फाड़ते हुए उनके ठीक सीने के आर पार निकल चुकी थी। अंगद के मुंह से लाल खून और ब्लैक साइबर डेटा एक साथ जमीन पर गिरा। द ओरिजिनल आर्यन की द सुदर्शन मैट्रिक्स उठाई हुई बाहें एक सेकंड के लिए कांप गई थी। वो पूरी तरह से शॉक में था। तू तो एक राक्षस है, तूने मेरी जान क्यों बचाई? अंगद हाँप रहे थे। उनकी बायोनिक आंखें फ्लिकर कर रही थीं, पर उनके होठों पर एक ठहरी हुई मुस्कान थी। मैं राक्षस नहीं हूँ मेरे दोस्त, मैं द प्राइम डायमेंशन का वानर हूँ, और तेरा आज मेरे अस्तित्व से ज्यादा जरूरी है। द क्रोनो एडिटर गुस्से में चीखा, तुम अपने इस नकली अस्तित्व को बचाकर क्या करोगे? द प्राइम कला की वेव तुम दोनों को फॉर्मेट कर देगी। और ठीक उसी वक्त द प्राइम कला की वो अनंत क्रोनो इरेजर वेव उनके ठीक ऊपर आ चुकी थी। ओरिजिनल आर्यन का शील्ड अकेला उस देवता के अटैक को नहीं रोक सकता था, पर ठीक इस लाइफ एंड डेथ माइक्रो सेकेंड में द अल्टीमेट टाइम ट्रैवल सागा ने अपना सबसे जॉ ड्रॉपिंग मिरेकल एग्जीक्यूट किया। अंगद के बायोनिक गॉन्टलेट में रखी वो सुनहरे जड़, द गोल्डन रूट फ्रैगमेंट, जो द साइलेंट गॉड फ्यूचर आर्यन ने द फ्रैक्टल ट्री ऑफ ब्रह्मा से तोड़कर दी थी, वो अचानक द ओरिजिनल आर्यन के द सुदर्शन मैट्रिक्स के प्योर रेजोनेंस के साथ सिंक हो गई। पास्ट का सुदर्शन और फ्यूचर का फ्रैक्टल ट्री रूट एक दूसरे को पहचान गए। क्री वूम, एक माइंड बेंडिंग एब्सोल्यूट सुनहरी रोशनी वहां फूट पड़ी, जिसमें न वक्त का कोई नियम था और न द प्राइम कला का जोर। उस रेजोनेंस ने वहां एक अनहद डोम, द डोम ऑफ द अनस्ट्रक साउंड क्रिएट कर दिया। द प्राइम कला की वो सबसे लीथल क्रोनो इरेजर वेव ठीक उस डोम से टकराई और बिना किसी धमाके के ठीक वैसे ही पिघल गई जैसे आग के सामने बर्फ। द प्राइम कला का विशालकाय द कॉस्मिक अवतार एक झटके से पीछे हट गया। ये इम्पॉसिबल है। इस तुच्छ इंसान के पास फ्यूचर की टाइमलाइन का रूट कोड कैसे आ गया? द प्राइम कला भी उस अनंत सुनहरी रोशनी से डरने लगा था। उस डोम के अंदर द ओरिजिनल आर्यन ने अंगद को गिरने से पकड़ लिया। अंगद के सीने से वो लिक्विड ब्लेड धुआं बनकर निकल चुकी थी, क्योंकि द क्रोनो एडिटर उस पूरे रेजोनेंस की रोशनी में बुरी तरह से जलकर चीखता हुआ हवा में पीछे उड़ गया था। ओरिजिनल आर्यन की फ्लिकर होती बायोनिक आंखों में देखा, ठीक उस सुनहरी जड़ के जुड़ने से एक टेलीपैथिक सदियों पुरानी मेमोरी ओरिजिनल आर्यन के दिमाग में एक झटके से डाउनलोड हो गई। उसे द फ्रैक्टल ट्री दिखा, उसे 2050 का नियो अयोध्या दिखा, और उसे ये भी दिखा कि ठीक उसके सामने जो राक्षस मर रहा है वो असल में सृष्टि का सबसे प्योर और महान योद्धा कैप्टन अंगद है। अंगद, ओरिजिनल आर्यन की आवाज में पहली बार वो गॉड लाइक ठहराव आया। तुमने अपनी हिस्ट्री बचाने के लिए खुद को मिटा दिया। नीअस्ट्रक एपिक के इस इमोशन और एक्शन से भरे यूनिवर्स में अब कुरुक्षेत्र का पास्ट हमेशा के लिए बदल चुका है। द प्राइम कला ठीक उनके सामने है और अंगद मौत के कगार पर है।
द ओरिजिनल आर्यन अब अपने पास्ट फॉर्म में होते हुए द प्राइम कला से कैसे बचेगा? कुरुक्षेत्र के उस टूटे हुए खून से सने मैदान पर जहां अनंत काल का अनहद टोम ग्लो कर रहा था, द ओरिजिनल आर्यन अपनी घुटनों पर बैठा था। उसकी बाहों में कैप्टन अंगद का भारी साइबरनेटिक वानर एक्सोसूट था। अंगद के सीने से द क्रोनो एडिटर का लिक्विड सिल्वर जहर और उनका अपना ब्लैक डेटा फ्लूइड लगातार बह रहा था। अंगद की साइबरनेटिक आंखें धुंधली पड़ रही थी और उनका रीड ओनली सिस्टम अब अपने आखिरी 1% पावर पर स्ट्रगल कर रहा था। द सुनहरी जड़ के टच ने द ओरिजिनल आर्यन के दिमाग में अरबों टाइमलाइंस और 2050 के फ्यूचर द साइलेंट गॉड की सारी यादें डाउनलोड कर दी थीं। आर्यन अब सिर्फ एक एंशिएंट कलयुगी योद्धा नहीं था, उसके दिमाग में अब सृष्टि के द अल्टीमेट आर्किटेक्ट का ज्ञान ठहर चुका था। तूने इस मैदान में द प्राइम कला से लड़ने के लिए मेरी जान नहीं बचाई, द गार्डियन। ओरिजिनल आर्यन की आवाज़ में अब गुस्सा नहीं, बल्कि एक ऐसी प्रोफाउंड ठहरी हुई डिवाइन शांति थी जिसने हवा का फ्लो भी स्लो कर दिया। तूने अपने अस्तित्व को जलाकर मेरे अंदर द फ्रैक्टल ट्री ऑफ ब्रह्मा को जिंदा किया है। मैं तेरा पास्ट जरूर हूँ, पर तू द प्राइम डिमेंशन का वो इंजन है जिसके बिना मेरा फ्यूचर एग्जिस्ट नहीं करेगा। आर्यन, टाइम लूप को बंद करो। अंगद हाफते हुए मुस्कुराए, उनका गॉन्टलेट हवा में गिरा। मेरा कोड डिलीट हो रहा है, द प्राइम कला को हराओ। और ठीक उसी वक्त उस सुनहरी अनहद डोम के ठीक बाहर द प्राइम कला का गुस्सा एक विशाल काय तूफान में बदल गया। द प्राइम कला ने अपने हाथ में रुका हुआ द काल दंडा जमीन पर दे मारा। कर्र बूम! तुम एनॉमलीज मेरे कुरुक्षेत्र को एक खेल समझ रहे हो। द प्राइम कला की आवाज से पूरे डिमेंशन में अर्थक्वेक्स आने लगे। आसमान में अरबों काले और लाल गियर्स घूमने लगे। देवता ने सृष्टि का सबसे लीथल और एंशिएंट अस्त्र आह्वान कर लिया था, द एब्सोल्यूट काला चक्र, द व्हील ऑफ इरेज्ड टाइम। ये चक्र जिसे छू लेता, उसकी आत्मा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों में एक साथ मिटा दी जाती। वो विशालकाय काला चक्र ठीक उस अनहद डोम को काटने के लिए आगे बढ़ा। द क्रोनो एडिटर जो जलकर हवा में तैर रहा था, वो भी इस अल्टीमेट अटैक से बचने के लिए द वॉइड के किनारे छिप गया। पर द ओरिजिनल आर्यन अपनी जगह से हिला तक नहीं। उसने द काला चक्र को देखा और फिर ठीक अंगद की बुझती हुई आंखों में देखा। तुम्हारी हिस्ट्री में एक एरर है द प्राइम कला। आर्यन ने अपना द सुदर्शन मैट्रिक्स हवा में उठाया और उसकी रॉ कॉस्मिक एनर्जी को सीधा अंगद के नंगे डैमेज्ड न्यूरल कोर की तरफ पॉइंट कर दिया। इस वानर का फ्यूचर 2050 मैंने बनाया था, इसलिए इसका अतीत मिटाने का हक मैं समय के देवता को भी नहीं दूंगा। आर्यन ने उस सुनहरी जड़ को अंगद के साइबरनेटिक चेस्ट पैनल के ठीक अंदर पूरे फोर्स से दबा दिया और उसके ऊपर से द सुदर्शन मैट्रिक्स की ओरिजिनल आग छोड़ दी। कर्र ज़ैश! ये कोई हीलिंग मैजिक नहीं था, ये दी अल्टीमेट साइबर डिवाइन फ्यूजन था। कुरुक्षेत्र की एंशिएंट मिट्टी हवा में उठी और अंगद के 2050 के फ्यूचरिस्टिक सूट के हार्डवेयर के साथ फ्यूज होने लगी। सुनहरी जड़ ने अंगद के सर्किट्स को सेलेस्टियल वेन्स में यानी दिव्य रगों में बदल दिया। उनका डार्क मेटल आर्मर अब एंशिएंट सोने और प्योर नियॉन ब्लू कॉस्मिक एनर्जी का एक माइंड बेंडिंग हाइब्रिड बन चुका था। अंगद का ठहरा हुआ वानर रूप अब मौत से आज़ाद होकर सृष्टि की सबसे पहली ए टेम्पोरल एंटिटी यानी वो अस्तित्व जो वक्त से बाहर है में तब्दील हो रहा था। अंगद की आंखें अचानक खुली और इस बार उनमें साइबरनेटिक लाल रोशनी नहीं, बल्कि दी ओरिजिनल ओम फ्रीक्वेंसी की सुनहरी किरण थी। अंगद हवा में फ्लोट करते हुए अपने पैरों पर खड़े हुए। उनका नया दी असेंडेड वानर आर्मर इतना भयानक और डिवाइन लग रहा था कि द क्रोनो एडिटर भी पीछे हटने पर मजबूर हो गया। द प्राइम कला का दी एब्सोल्यूट कला चक्र उस डोम को काटता हुआ ठीक उनके पास पहुंच चुका था। द प्राइम डिमेंशन के भगवान ने मुझे द फर्स्ट गार्डियन बनाया है। अंगद ने अपने हाइब्रिड गॉन्टलेट को आगे किया और बिना किसी एनर्जी शील्ड के नंगे हाथों से ठीक उस अनंत कला चक्र की घूमती हुई धार को पकड़ लिया। क्लैंग! सृष्टि का सबसे अजीम देवता का अस्त्र एक आम अपग्रेड हुए योद्धा के हाथों में आकर स्टॉल हो गया। नई अस्त्रा एपिक के इस ब्रेथ टेकिंग यूनिवर्स में क्या एक असेंडेड वानर और कुरुक्षेत्र का ओरिजिनल आर्यन मिलकर समय के सबसे बड़े देवता और उस लिक्विड सिल्वर एडिटर को हरा पाएंगे? ये 0 सेकंड की लड़ाई अब सृष्टि की नींव को फाड़ने वाली है। अगर आपको लगता था कि समय को रोकना नामुमकिन है, तो अगले 10 सेकंड में आपका दिमाग और दिल दोनों भटकने वाले हैं। सृष्टि के सबसे महान देवता का सबसे अजीम अस्त्र एक इंसान के हाथों में रुका हुआ है। ये एपिसोड इतना इमोशनल और हाई वोल्टेज है कि अगर आपने एक माइक्रो सेकंड के लिए भी वीडियो स्किप किया तो आप सृष्टि के सबसे डरावने बलिदान को हमेशा के लिए मिस कर देंगे। आखिरी सेकंड तक नजर मत हटाना।
कुरुक्षेत्र के उस टूटे हुए ब्लड सोक्ड मैदान पर वक्त लिटरली असल में चीख रहा था। द प्राइम कला का द एब्सोल्यूट कला चक्र, वो अस्त्र जो अरबों टाइमलाइंस को एक झटके में इरेज कर सकता था, वो अब कैप्टन अंगद के नए दी असेंडेड वानर आर्मर के गॉन्टलेट में फंसा हुआ था। चक्र की घूमती हुई धार और अंगद के सुनहरे हाइब्रिड मेटल के बीच ऐसी भयानक फ्रिक्शन पैदा हो रही थी कि वहां से निकलने वाली चिंगारियों ने आसमान के रियलिटी फैब्रिक में छेद कर दिए थे। अंगद की साइबरनेटिक मसल्स ओवरलोड हो रहे थे, उनकी नसों में उबलता हुआ कॉस्मिक लावा दौड़ रहा था। द प्राइम कला का विशालकाय आकार क्रोध से कांप रहा था। एक तुच्छ एनॉमली मेरे द कला चक्र को नंगे हाथों से नहीं रोक सकती। द प्राइम कला ने अपनी अनंत पावर उस चक्र में पुश कर दी। चक्र और तेजी से घूमने लगा और अंगद के पैरों के नीचे की जमीन 100 फीट गहरी खाई में बदल गई। पर अंगद की आंखों में द ओरिजिनल ओम फ्रीक्वेंसी का वो सुनहरा अनाहत नाद जल रहा था। तो वक्त का देवता जरूर है, पर मैं द प्राइम डिमेंशन का वो वानर हूँ जिसने अपने भगवान के लिए अस्तित्व जलाया है। मेरा वक्त तू नहीं, मेरी श्रद्धा तय करती है। अंगद ने एक ऐसी दिल दहला देने वाली दहाड़ मारी जिसने द क्रोनो एडिटर तक की आत्मा को ठीक द वॉइड में हिला दिया। लेकिन द क्रोनो एडिटर एक धोखेबाज था। उसने देखा कि अंगद और द प्राइम कला इस एब्सोल्यूट डेडलॉक में फंसे हैं और द ओरिजिनल आर्यन थोड़ा पीछे है। द एडिटर ने अपना लिक्विड सिल्वर आकार एक अनंत स्पीड वाले जैवलिन में ट्रांसफॉर्म किया और ठीक अंगद की पीठ पर द अल्टीमेट ब्लाइंड स्पॉट अटैक कर दिया। तुम दोनों इसी कुरुक्षेत्र की धूल में फॉर्मेट हो जाओगे, एडिटर चीखा। अगर वो सिल्वर जैवलिन अंगद को लगता तो अंगद और द कला चक्र दोनों फट जाते, पर द क्रोनो एडिटर एक बात भूल गया था, अंगद वहां अकेला नहीं था। ज़ेस! एक ब्लाइंडिंग प्योर सुनहरी आग द क्रोनो एडिटर और अंगद के ठीक बीच में आकर गिरी। वो दी ओरिजिनल आर्यन था। आर्यन की आंखों में पास्ट का गुस्सा और फ्यूचर की ठहरी हुई शांति का एक माइंड बेंडिंग फ्यूजन था। आर्यन ने उस लिक्विड सिल्वर जैवलिन को अपने द सुदर्शन मैट्रिक्स के ठीक सेंटर में कैच कर लिया। आर्यन ने मुस्कुराते हुए क्रोनो एडिटर की तरफ देखा। तूने हिस्ट्री को एडिट करने की कोशिश की थी ना, अब देख सृष्टि का एडमिन अपने योद्धा के साथ मिलकर कोड को डिलीट कैसे करता है। ये सृष्टि की द अल्टीमेट टाइम ट्रैवल सागा का सबसे एपिक टैग टीम मोमेंट था। अतीत का गॉड और भविष्य का वानर एक साथ एक ही 0 सेकंड में। आर्यन ने द सुदर्शन मैट्रिक्स को रिवर्स स्पिन किया और द क्रोनो एडिटर के उस लिक्विड सिल्वर फॉर्म को बुरी तरह से श्रेड करना शुरू कर दिया। एडिटर द वॉइड की तरह चीखने लगा, उसकी चांदी की बूंदें ब्लैक ऐश में बदलकर इवेपोरेट होने लगी। और ठीक उसी माइक्रोसेकंड में द ओरिजिनल आर्यन ने अंगद की तरफ देखकर एक टेलीपैथिक नॉड किया। नाउ अंगद। अंगद ने अपने असेंडेड गॉन्टलेट में अरबों कॉस्मिक डिमेंशंस का जोर इकट्ठा किया और ठीक द प्राइम कला की आंखों में देखते हुए उस दी एब्सोल्यूट कला चक्र को दोनों हाथों से पकड़कर अपनी नी पर दे मारा। क्रैक! बूम! सृष्टि का द अल्टीमेट अस्त्र, वक्त का सबसे डरावना पहिया, कांच की तरह चटककर अरबों टुकड़ों में फट गया। द प्राइम कला ठीक कुरुक्षेत्र के मैदान पर ठीक घुटनों पर गिर पड़ा। उसका इनविंसिबल होने का घमंड हमेशा के लिए टूट चुका था। पर इस एक्सप्लोजन की कीमत बहुत भयानक थी। कला चक्र के टूटने से द 0 सेकंड की डिमेंशन परमानेंटली कोलैप्स होने लगी। आसमान और जमीन एक डरावने साइलेंट ब्लैक होल में खिंचने लगे। आर्यन ने अंगद का हाथ पकड़ा। चक्र टूट गया है द गार्डियन, पर ये ओरिजिन डिमेंशन फॉर्मेट हो रही है। हमारे पास 10 सेकंड है वापस द प्राइम डिमेंशन में जंप करने के लिए, वरना हम इस पास्ट में हमेशा के लिए मिट जाएंगे। क्या आर्यन और अंगद इस कोलैप्सिंग कुरुक्षेत्र से द प्राइम डिमेंशन में वापस जिंदा पहुंच पाएंगे? और द प्राइम कला का टूटा हुआ अस्त्र अब किस नए द अल्टीमेट पैराडॉक्स को जन्म देगा?